क्योंकि 9 तारीख को जब मैं टिकरी बॉर्डर पे था, बड़े सुनने का विषय आपने कॉल भी कर लिया होगा, और मेरे साथ दनौदापुर से कुछ मातृशक्ति उस टिकरी बॉर्डर पे थी, और एक तो युवा साथी बैठे हैं। और जो तूफान आया, वह बारिश आई पूरी तेज हवा के साथ, उस तूफान में जो हमारे किसान योद्धाओं ने जैसी तैसी अपनी व्यवस्था करी थी, मच्छरों से बचने के लिए तंबू लगाए, मच्छरदानी लगाई थी, लेकिन उस तूफान ने मात्र 1 घंटे में सारा कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो नौजवान मुझे कम नजर आ रहे हैं, उन पर मन गर्व है। बहुत सारे गांव से वो नौजवान उन बुजुर्गों की सेवा के लिए उस टिकरी बॉर्डर पे थे। एक बार तुम नौजवानों के लिए मैं जयकारा लगवाना चाहता हूँ, नौजवान एकता। तो बड़ा गर्व हुआ, बड़ी खुशी हुई कि उन बुजुर्गों को थोड़ी सी भी तकलीफ उन नौजवान दोस्तों ने नहीं होनी थी। चाहे वो टैंक किसी भी गांव का था और वो नौजवान किसी भी गांव से थे, लेकिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 1-1.5 घंटे में अपनी ऐसी व्यवस्था कर दी कि रात काटने के लायक हुई। उसके बाद वहां से हालात ऐसे थे, लाइव भी आया मैं शाम को, नौजवान दोस्तों ने देखा भी बहुत से रहे, बुजुर्ग तो नहीं देख सकते फोन पर, वहां के हालात मैंने लाइव फोन पर दिखाई सभी, और एक अपील की कि यहाँ पर जो राहत सामग्री है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। जहाँ तक मेरे नौजवान दोस्त कुछ गाड़ियों के संपर्क थे, लगातार जाने से संपर्क हो जाते हैं, उनके पास फोन किया कि आप जल्दी सुबह या रात को जितना भी उसके, विशेषकर जो कमी वहां महसूस की गई आटे की, क्योंकि आटा बिल्कुल गिल्ला हो गया था, सारा खराब हो गया था। मैंने वो फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर अपील की नौजवानों से, आसपास के गांव से, जो टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव थे, वहां से तो रात को ही गाड़ियां, जैसे टिकैत के आंसू के बाद गाजी बॉर्डर पूरा भर दिया था नौजवानों ने, उसी प्रकार नेक्स्ट डे अगले दिन उन नौजवानों ने किसी तरह की राहत सामग्री की कोई कमी वहां महसूस नहीं होने दी। अपील की मैंने अपने गांव से, अपने आसपास के गांव से, तो कल अपने गांव दनौदा से भी एक गाड़ी वहां पर अपनी राहत सामग्री के साथ, टैंक के साथ, जो भी सामग्री बनी उसके साथ टिकरी बॉर्डर पर गई। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ उस मातृशक्ति का। पिछली बार अनाउंस किया माइक पर मैंने कि इस चीज की वहां जरूरत है, और एक मातृशक्ति शायद समालपुर गांव से थी, उसने इस बात को समझा, और पिछली बार जो गाड़ी गई उसने बहुत सारी राहत सामग्री, चाहे वो प्याज है, चाहे वो आलू है, उसने अपने पर्सनल वे से वहां पहुंचाने का काम किया। मैं उस मातृशक्ति को भी नमन करता हूं। धन्यवाद करना चाहता हूं उन किसान योद्धाओं का कि माइक से जब अपील की जाती है कि आपकी गाड़ी आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से कल या पर जैसे भी आवाज आती है वहां पर पहुंचेगी, और इस टोल प्लाजा की जो कमेटी है जो यहाँ इस प्रकार का प्रबंध करते हैं, और जो आसपास के गांव से जहाँ यहाँ किसान योद्धा पहुँचते हैं, वो जैसे दूध का सहयोग हो, चाहे वो लस्सी का सहयोग हो, चाहे वो आटे का सहयोग हो, चाहे सब्जी का सहयोग हो, जैसे भी बन पाता है अधिक से अधिक संख्या में, चाहे यहाँ कमी महसूस बेशक आपको करनी पड़ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा ये सहयोग दिल्ली बॉर्डर के लिए करना चाहते हैं। मैं आप सभी किसान योद्धाओं को, इस कमेटी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपसे 2-3 बातें मैं हर बार कहता हूँ, कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो कुछ साथियों को शायद महसूस होती है, लेकिन 80% साथी मजदूर हो जाते हैं इसको सोचने पर। एक तो मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि ये जो आंदोलन, एक साथी ने बात रखी थी कि कहते हैं पंजाब का आंदोलन है केवल, लेकिन ये बात भूल जाएं। अगर आपने विधानसभा की कार्रवाई सुनी हो और विधानसभा की कार्रवाई देखते हो तो आप देखना, देवेंद्र बबली जो जेजेपी का टोहाना से विधायक है, उसने विधानसभा में खड़े होकर, जहां हमारे विधायक बैठे थे, स्पीकर बैठा था, राज्यपाल जी बैठे थे, उनके सामने क्या कहा कि तुम्हारा गांव में बढ़ना तो माँ भारत होगी, हमने गांव में बढ़ने खातर जमा साफ डेट हरियाणवी में न्यूज 24 ने इसको चलाया भी था, और बीजेपी के वक्ता से उसने बात ही पूछी थी, एक तो लोहे के तो हेलमेट बनवाना पड़ेगा, और अपने जो सिवा समझ रहे हैं लोहे का कच्चा सिलवाना पड़ेगा, जब जाके हमें गांव में बढ़ सका, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। तो आप ये बात भूल जाएं, जब विधानसभा के अंदर इस तरह की बात एक विधायक कहते हैं तो ये बात तुम तक पहुंच चुकी है। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक बात रखी, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, इसके पीछे भी 2 राज हैं।
जैसे हमारे किसान योद्धाओं की मीटिंग होती है, वहां पर भी इस तरह की चर्चाएं होती हैं। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना कांग्रेस का एक काम था, क्योंकि उसने भी आगे अपना एक राजनीतिक मंच तैयार करना था। लेकिन इसका फायदा हम किसानों ने उठाया। हमारी जीत है, किसानों ने कैसे फायदा उठाया पता चल गया। भाई ठीक है, कांग्रेस विपक्ष में है, बीजेपी पक्ष में है, वो अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस वाले विपक्ष में उनकी आवाज के लिए विश्वास प्रस्ताव लेकर आओ या कुछ भी करता हो, उनका भी अपना काम रहता है। लेकिन जो नेता, जो विधायक इस बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के जो लीडर थे उनको हराया और उन देवीलाल का खून कहने वाले दुष्यंत चौटाला को 10 विधायकों के साथ जो आज विधानसभा के अंदर बैठा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद, विधानसभा में बैठा हुआ है और सरकार की गोद में बैठा हुआ है, उनको वो जो विधायक बनाए थे सभी के सभी विधायक अपने बीजेपी के खिलाफ बनाए थे। सबसे ज्यादा दर्द तो उन विधायकों के खिलाफ है जो जेजेपी के विधायक हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला है, चाहे वो नैना चौटाला है। नैना चौटाला को अपनी माता को तो गद्दी पर बैठाता है और हमारी माता यहाँ नीचे बैठती है महिला दिवस के ऊपर। बड़े शर्म की बात है, इन बातों को याद रखना है। आंदोलन कितना लंबा चले, चाहे हम कितना जल्दी भी जीत जाएं, लेकिन फिर भी आने वाले इलेक्शन में इन बातों को जरूर ध्यान रखना है कि इस जेजेपी के जो विधायक हैं, ये बात मत सोचना कि मैं किसी पार्टी के लिए बोल रहा हूं। जेजेपी के वोट मैंने भी दिए, जेजेपी के लिए वोट भी मांगे हैं, लेकिन दर्द है और अफसोस है क्यों ना जेजेपी के वोट मांगे, क्यों ना उसका प्रचार प्रसार कराया। जेजेपी के जो विधायक हैं और जो निर्दलीय विधायक, जो किसी निर्दलीय कौन होता है कि हम किसी भी के पक्ष में नहीं है, न हम कांग्रेस के पक्ष में, न जेजेपी के पक्ष में, न हम बीजेपी के पक्ष में, उन लोगों को भी नुमाइंदा चुना गया। लेकिन उन लोगों ने भी विश्वास प्रस्ताव पर हमारे लिए वोट अपना नहीं डाला। दर्द तो में उनका है। किसान योद्धाओं, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, आने वाले 1 अप्रैल से हमारा जो कटाई का काम शुरू होगा। आज नौजवानों ने जो संख्या कम है, बॉर्डरों पर अपनी हाजिरी बिल्कुल सुनिश्चित कर रखी है, अपने टैंक लगवाने जैसे भी व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े बढ़ चढ़कर। डरियो ना, एक एक गांव का ऐसा टैंक लग गया, एसी लग रहे हैं। कदे कोई बुजुर्ग जवानी सोचो मच्छर खाओगे, एसी लग गई, एसी, कूलर, पंखे, व्यवस्था अच्छी है। तो मेरी आपसे अपील बुजुर्गों से, 1 अप्रैल से उन नौजवानों को तो आप इस गांव में जाओ, अपना काम करो, कटाई करो, कटाई करो, तूड़ी का काम करो, जो भी आपका अपना काम है वो अप्रैल के महीने में समेटना है, बुआई करनी है मई के महीने में। लेकिन जब वो नौजवान गांव में होंगे, वहाँ संख्या कम न रहे। सरकार कहती है कि उस समय संख्या कम होगी, वो संख्या कम न रहे, वो संख्या आप बुजुर्ग वहाँ पूरी करेंगे, ये मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ। एक और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, हर गांव में, बहुत सारे गांव से ये बातें आती हैं, जैसे यहाँ टोल प्लाजा की मीटिंग होती है, हर रविवार को कमेटी की मीटिंग होती है, अपना कैसा खर्च चला हुआ है, कहाँ कहाँ खर्च किया है, हर तरह की जो बातें होती है कमेटी में रखी जाती हैं। आगे की हमारी रूपरेखा क्या है, इस तरह की बातें भी आपके सामने रखते हैं। हर गाँव में मेरी आपसे अपील है, हर गाँव में, हर रविवार को तो नहीं कह सकता, लेकिन सप्ताह में या 15 दिन में 1 दिन जरूर सुनिश्चित कर लें कि हमारे गांव में, चाहे वो नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे मातृशक्ति है, कि हमारे गांव में ये दिन निश्चित होगा इतने बजे, इस दिन को, हर आने वाले सप्ताह के इस दिन को या 15 दिन के बाद इस दिन को हमारी भी एक मीटिंग होगी और हम रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमारी हाजिरी सुनिश्चित हम बॉर्डर पर कैसे करें, टोल प्लाजा पर हम अपना सहयोग कैसे करें। इस प्रकार की मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की जो प्रक्रिया है अपने अपने गाँव में अपनाओगे, ताकि आने वाले दिनों में वहां पर किसी तरह की आपने कोई दिक्कत महसूस नहीं। एक और मैं अपील आपसे करना चाहता हूं, जो भी वक्ता जिस गांव से आए, बुरा न मानना, जो वक्ता है, जो भी वक्ता जिस गांव से आए, जो अपनी बात रखे, एक बार सबसे पहले ये बात जरूर बोल के जाए कि मेरे गांव से इस दिन को, चाहे वो महिला दिवस था, चाहे आगे भगत सिंह जयंती, मतलब भगत सिंह का शहीदी दिवस आने वाला है, या और भी जैसे जो प्रोग्राम हमारे संयुक्त मोर्चा की ओर से ऐलान है, या बॉर्डर पर पहुंचने की बात है, कि हमारे गांव से इस कार्यक्रम के लिए
इतनी संख्या में युवा, इतनी संख्या में बुजुर्ग, इतनी संख्या में नौजवान साथी या इतने साधनों के साथ हम बॉर्डर पर पहुंचेंगे, ताकि जिस गांव में, जैसे अब पीछे बात हुई थी कि रामनिवास आया अपने यहाँ पास में और उसका बहिष्कार भी किया गया, लेकिन फिर भी देर रात वो आया। वो कहीं ना कहीं खामी है। वो कहाँ खामी है? वो साथी हैं जो आज भी सरकार के तलवे चाट रहे हैं और इन बुजुर्गों का, इन किसान योद्धाओं का सहयोग नहीं देना चाहते। इस तरह के जो युवा हैं या इस तरह के जो हमारे, मैं दुश्मनी मानता हूँ किसान के, जो साथी हैं वो आज मेरे गाँव में वो इस तरह के कदम नहीं उठा पाए। एक साथी कल आए और पत्रकार है, उसने कहा कि रामनिवास का तो आपने पुतला फूंक दिया, रामनिवास का तो आपने बहिष्कार कर दिया, लेकिन 2-3 दिन पहले की बात होगी, वीरेंद्र सिंह और उसके पुत्र ने यहाँ नरवाना के अंदर जहाँ कहीं भी की होगी एक मीटिंग की है, उसका तो आपने बहिष्कार नहीं किया। बहुत अच्छी बात लगी मुझे पत्रकार साथी की, उसने अच्छी बात कही, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे जेजेपी का, अपने आसपास पहली अपील कि उसको गांव में घुसने न दे। दूसरी अपील, अगर कुछ साथी इस प्रकार करते हुए भाईचारे से समझाएं कि भाई इसको ना लेके आ, हमारे भाईचारा जरूरी है। ये तो आज भी दिल्ली चंडीगढ़ बैठे हैं, लेकिन आप हमने तो साथ में रहना है। तीसरी बात, अगर वो ना माने तो जैसे काले झंडों से जैसा भी अपना बहिष्कार करना है, कोई भी लीडर हो, कोई वीरेंद्र को नहीं बख्शना है, कोई उसके पुत्र जो MP उसको नहीं बख्शना है, ना अपने किसी रामनिवास को, ना दूसरे को, सभी का हमने विरोध करना है।